नमस्कार प्रणाम जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो सीडीपी में पूछे गए हैं। सीडीपी का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास और शिक्षण पेडागॉजी। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे ही वीडियो देखते रहते हैं सीडीपी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं तो आपके सीटेट में 120 प्लस नंबर आएंगे फ्रेंड्स। और भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से देख लीजिएगा फ्रेंड्स। और भी सब्जेक्ट की हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है। व्यक्तिगत भिन्नता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इंडिविजुअल डिफरेंस। ऑप्शन ए है फ्रेंड्स, सभी बच्चों के शारीरिक विकास की गति एक समान होती है। ऑप्शन बी, सभी बच्चों की वृद्धि की गति एक जैसी होती है। ऑप्शन सी, विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है। ऑप्शन डी, सभी बच्चों के भाषाई विकास की गति एक समान होती है। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है, जिसका एक कारण आयु और बुद्धि भी है। आयु के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है, इसलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं? ऑप्शन ए, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन बी, मध्य बाल्यावस्था। ऑप्शन सी, उत्तर बाल्यावस्था। ऑप्शन डी, किशोरावस्था। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, किशोरावस्था। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी, किशोरावस्था होगा। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। किशोरावस्था में बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं। विद्वानों ने 13 से 21 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था माना है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किशोरावस्था यौनिक परिपक्वता से प्रारंभ होती है और वैधानिक परिपक्वता पर समाप्त हो जाती है। परिवर्तन की इस अवस्था में माता पिता, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य लोग जो बालकों के कल्याण में रुचि रखते हैं और परिवार, समाज व राष्ट्र की प्रगति चाहते हैं तो उन्हें किशोरों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा हैं। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष व तूफान व विरोध की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 26, कथन ए, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। ऑप्शन तर्क आर क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? बच्चों की वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर की सही व्याख्या करता है ए। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए, क्योंकि बच्चों की वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। कभी कभी वृद्धि और विकास दोनों को पर्याय मान लिया जाता है, लेकिन
इनमें अंतर है। वृद्धि को मानव के कोषीय वृद्धि के संदर्भ में समझा जाता है और वहीं विकास का संदर्भ वृद्धि के मानव के संपूर्ण पक्ष में वृद्धि है तो उसे विकास बोला जाता है। अर्थात विकास में वृद्धि तो निहित है, साथ ही साथ व्यक्ति के मानसिक, भावात्मक, सामाजिक, नैतिक आदि पक्षों में परिवर्तन से है। अतः ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बाल विकास की गति ऑप्शन ए एक समान, मानकीय और अव्यवस्थित होती है। ऑप्शन बी में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और यह अव्यवस्थित होती है। ऑप्शन सी एक समान, मानकीय और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। ऑप्शन डी में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती हैं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। बाल विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती हैं। एक बच्चा एक क्रमबद्ध क्रम में विकसित होता है जो सभी बच्चों में लगभग समान होता है। विकास की दर और गति अलग अलग मामलों में भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन सभी बच्चों में विकास स्वरूप का क्रम लगभग समान है। इस प्रकार मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। जन्म के पूर्व और प्रसव के बाद मनुष्य का विकास एक स्वरूप या एक सामान्य अनुक्रम का पालन करता है। शारीरिक विकास पेशीय या भाषा विकास और बौद्धिक निश्चित क्रमों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। किस उम्र में बच्चे के क्रियाकलाप प्रमुखतः बड़ी मांसपेशियों के स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होते हैं बजाय सूक्ष्म गति कार्य के? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी माध्यमिक बाल्यावस्था। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए शैशवावस्था। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन है शैशवावस्था, इन्फेंसी जो होती है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। शैशवावस्था में बच्चे के क्रियाकलाप प्रमुखतः बड़ी मांसपेशियों के स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होता है बजाय सूक्ष्म गति कार्य के। स्थूल गत्यात्मक कौशल वे हैं जिन्हें चलने, संतुलन बनाने, दौड़ने और घिसट कर चलने जैसे कार्यों को करने के लिए बड़ी मांसपेशियों के समूह के उपयोग की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल वे हैं जिनमें कलाई, हाथ, अंगुलियां, पैरों की उंगलियों और अंगूठों के साथ सूक्ष्म कार्य करने के लिए छोटी मांसपेशियों के समूह के उपयोग की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। कथन ए स्कूल में सीखने के लिए बच्चों की गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। तर्क आर सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स? ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत हैं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। स्कूल में सीखने के लिए बच्चों की गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ये दोनों ए और आर गलत हैं क्योंकि स्कूल में सीखने के लिए बच्चों में मोटर समन्वय महत्वपूर्ण है। इससे बच्चों को अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने में भी मदद मिलती है तथा मोटर समन्वय के द्वारा बच्चा चलना, दौड़ना, कूदना जैसी क्षमताओं को प्राप्त करता है। अतः सीखना और विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30। कथन ए सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को उनके संज्ञानात्मक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाना चाहिए। तर्क आर बच्चे वयस्कों की तुलना में चीज़ों को अलग तरह से सीखते हैं।
सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ फ्रेंड्स? ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। और ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। उपयुक्त कथन ए तथा तर्क आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को उनके संज्ञानात्मक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे वयस्कों की तुलना में चीज़ों को अलग तरह से सीखते हैं। वयस्कों को यह जानने की ज़रूरत होती है कि कुछ क्यों सीखना है। जैसे ही वे इस प्रश्न का उत्तर देते हैं वे आरंभ करने के लिए तैयार होते हैं। कोई भी चीज़ क्यों सीखना है, अगर वे आरंभ करने के लिए तैयार होते हैं, अगर ऐसा वो पूछते हैं तब। दूसरी ओर बच्चों को आमतौर पर बताया जाता है कि उन्हें क्या सीखना है, इसलिए बच्चे वयस्कों की तुलना में अलग तरह से सीखते हैं। बच्चे गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर सीखते ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया हुआ फ्रेंड्स? विकास की संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हैं। ऑप्शन बी वह समय अवधि जब बच्चे बहुत भावुक होते हैं। ऑप्शन सी गर्भाधारण से जन्म तक की अवधि समय अवधि। ऑप्शन डी शैशवावस्था से किशोरावस्था तक की अवधि समय अवधि। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हैं। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हैं, यह विकास की संवेदनशील अवधि कहलाती है। संवेदनशील अवधि वह होती है जब बच्चा एक कौशल प्राप्त करने के लिए परिपक्व होता है। इस अवधि के दौरान बच्चे के पास अनुकूल अनुभव होना चाहिए जो उसे कौशल प्राप्त करने में मदद करते हैं। एक संवेदनशील अवधि जीवन में वह समय अवधि होती है जब बच्चे के विकास पर पर्यावरण प्रभाव का सबसे अधिक और गहरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रही है और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा की कद में बदलाव को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए पाड़, ऑप्शन बी वृद्धि, ऑप्शन सी सीखना, ऑप्शन डी अनुकूलन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वृद्धि। क्या होगा फ्रेंड्स? जिसको ग्रोथ बोलते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रही है और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा की कद में बदलाव की वृद्धि कहा जाता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है और एक समय पर रुक जाती है मैच्योरेशन के बाद, जबकि विकास गुणात्मक होता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। पाड़ या मचान बच्चों को संकेत व इशारे करने से संबंधित होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूलगामक कौशलों का उदाहरण है? ऑप्शन ए चित्र बनाना, ऑप्शन बी सुई पकड़ना, ऑप्शन सी तेज चलना और ऑप्शन डी धागे में मोती पिरोना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी तेज चलना। क्या होगा फ्रेंड्स? स्थूलगामक कौशलों का उदाहरण क्या है? तो तेज चलना। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। स्थूल कौशल के अंतर्गत वे बड़ी गतिविधियां आती हैं जो शिशु अपनी बाजुओं, टांगों, पैरों या पूरे शरीर के जरिए करते हैं। उसे स्थूल गति कौशल कहते हैं। घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, तेज चलना, दौड़ना और कूदना आदि स्थूल कौशलों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन को प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ चलता है। तो ऑप्शन ए जटिल से सरल की ओर, ऑप्शन बी सिर से पैर की ओर, ऑप्शन सी केंद्र से बाह्य की ओर, ऑप्शन डी सामान्य से विशिष्ट की ओर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी केंद्र से बाह्य की ओर। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। विकास का अधोगामी सिद्धांत यह बताता है कि विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है, अर्थात पहले स्पाइनल कार्ड बनेगी, फिर हृदय, और इसी क्रम में विकास होता है चला जाएगा। जैसे बच्चे को खड़े होने से पहले बैठने में सक्षम होना, बच्चे हाथों और पैरों को हिलाना सीखने से पहले अपने सिर की हिलाना सीखते हैं। ये सभी अधोगामी सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बच्चों के विकास की दिशा डैश होती है और प्रत्येक बच्चा डैश। ऑप्शन ए एक जैसी अपनी गति से विकसित होता है, ऑप्शन बी एक अलग अलग अपनी गति से विकसित होता है, ऑप्शन सी एक जैसी समान रूप से विकसित होता है, ऑप्शन डी अलग अलग रूप से विकसित होता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अलग अलग अपनी गति से विकसित होता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। बच्चों की विकास की दिशा अलग अलग होती है, प्रत्येक बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। आनुवंशिकता तथा पर्यावरण प्रभावों के बीच परस्पर अंतरक्रिया से बालकों के विकासात्मक रूप में व्यक्तिगत भिन्नता होती है तथा प्रत्येक बालक के विकास की गति समान नहीं होती है, अपितु वे अपनी स्वयं की गति से विकास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कथन ए सभी बच्चों को बचपन में खेलने के अवसर और समय नहीं मिलता है। तर्क आर सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर बच्चे बचपन को अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। सभी बच्चों को बचपन में खेलने के अवसर और समय नहीं मिलता है क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर बच्चे बचपन को अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं। सांस्कृतिक प्राकृतिक होती है जो स्थान, समय, समुदाय और वंश के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। हर बालक का जीवन उसके समाज और संस्कृति से प्रभावित होता है जो कि उसे घेरती है और उसे वैसे ही अपनाती है जैसे वह है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चयन कीजिए। ऑप्शन अभिकथन ए बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। कारण आर विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। ऑप्शन ए क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं क्योंकि विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। विकासात्मक अंतर में कार्यप्रणाली और भावनात्मक विनिमय
विनिमय की प्रभावशीलता में परिवर्तन शामिल है। अतः ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 38। कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों के इस तरह व्यवहार करता है और जैसे उसके घर में बर्ताव किया जाता है, यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए संरचनावाद, ऑप्शन बी सामाजिक संरचनावाद, ऑप्शन सी अवलोकन अधिगम, ऑप्शन डी मानवतावादी अधिगम। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अवलोकन अधिगम। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स? कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है और उसके घर में बर्ताव किया जाता है, यह अवलोकन अधिगम का उदाहरण है। अवलोकन अधिगम सीखने का एक रूप है जिसमें लोग किसी अन्य व्यक्ति को उस व्यवहार को देखकर नया व्यवहार प्राप्त करते हैं। व्यवहार करने वाले व्यक्ति को मॉडल के रूप में जाना जाता है। अवलोकन अध्ययन अनुसंधान के प्रणेता अल्बर्ट बंडूरा हैं। संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव और समस्या समाधान के कौशलों को दूसरों को देखकर और उसकी नकल करके सीखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। कथन ए बच्चों और बचपन के बारे में समन्वयीकृत दावा करना कठिन है क्योंकि इसमें बहुत बहुलता विविधता है। तर्क आर बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स? ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। तर्क आर क्या है? बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। बचपन पर समाज और संस्कृति का विशेष प्रभाव पड़ता है, ये सही है फ्रेंड्स। कारण क्या है फ्रेंड्स? बच्चों और बचपन के बारे में समन्वयीकृत दावा करना कठिन है क्योंकि इसमें बहुत बहुलता विविधता है, क्योंकि इन दोनों में बहुत से विभिन्नता रहती है। सभी बालकों का विकास अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। समकालीन सिद्धांत बचपन को डैश मानते हैं। ऑप्शन ए एक सामाजिक संरचना, ऑप्शन बी सभी संस्कृतियों में पवित्र काल, ऑप्शन सी बहुत अधिक तनाव और चिंता काल, ऑप्शन डी किशोरावस्था तक का विकास काल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एक सामाजिक संरचना मानते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स? समकालीन सिद्धांत बचपन को एक सामाजिक संरचना मानते हैं। सामाजिक संरचना का अभिप्राय समाज की इकाइयों की क्रमबद्धता से होता है। सामाजिक इकाइयाँ जैसे समूह, समितियाँ, संस्थाएं, परिवार, सामाजिक प्रतिमान आदि की क्रमबद्धता को सामाजिक संरचना कहा जाता है। कार्ल मैनहीम के अनुसार सामाजिक संरचना शक्तियों के ताने बाने को कहते हैं जिसके फलस्वरूप अवलोकन तथा सोचने विचारने के तरीके या ढंग विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस तरह से देखते हैं? ऑप्शन ए जानकारी के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता, ऑप्शन बी अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र, ऑप्शन सी ज्ञान के सक्रिय सृजनकर्ता, ऑप्शन डी आनुवंशिकता के से पूर्व क्रमादेशित। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ज्ञान के सक्रिय सृजनकर्ता। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स? सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में बच्चों को ज्ञान के सक्रिय सृजनकर्ता के रूप में देखते हैं। सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने का एक दृष्टिकोण है जो वास्तविक जीवन स्थितियों से संबंधित चर्चा और परियोजनाओं में शिक्षार्थियों को शामिल करके सहयोगी शिक्षण को प्रधानता देता है। शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है और सहपाठियों को पढ़ाने को बढ़ावा देता है। सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में बच्चों को ज्ञान के सक्रिय सृजनकर्ता और
अर्थ निर्माता के रूप में देखते हैं। यह सीखने वालों को गतिविधि करने के लिए अधिगम की अपनी रणनीति को बढ़ावा देने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। विकास का वह चरण जब कोई जीव सबसे तेजी से किसी विशेष कौशल या विशेषता को प्राप्त कर सकता है क्या कहलाता है? ऑप्शन संवेदनशील अवधि, ऑप्शन बी समिष्ट विकास का क्षेत्र, ऑप्शन सी विकासात्मक विलंब, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक स्थिरता। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए संवेदनशील अवधि। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। विकास का वह चरण जब कोई जीव सबसे तेजी से किसी विशेष कौशल या विशेषता को प्राप्त कर सकता है, यह संवेदनशील अवधि सेंसिटिव पीरियड कहलाता है। यह वह चरण है जो बालक के संपूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करती है, इसलिए इसे मानव जीवन का आधार माना जाता है। इस अवस्था में बालक को जो कुछ भी सिखाया जाता है या करवाया जाता है उसका बालक के ऊपर अमिट प्रभाव तत्काल पड़ता है। जीवन के इस चरण में उनका शरीर तथा मस्तिष्क अत्यंत ग्रहणशील कर रहते हैं। इस चरण में अन्य चरणों की तुलना में सीखने का क्षेत्र तथा तीव्रता अधिक व्यापक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। कथन ए मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीज सीखने और स्मरण रखने के योग्य है। कथन आर एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों को बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीज़ें सीखने और स्मरण रखने के योग्य है, क्योंकि मानव की विकास प्रक्रिया निरंतर अविराम गति से चलती रहती है तथा सीखना एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मानव जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है तथा मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है। परिस्थिति तथा आवश्यकता के अनुरूप सीखने की गति घटती बढ़ती रहती है तथा एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों को बाद के वर्षों में आसानी से बदला नहीं जा सकता, क्योंकि इस अवस्था की घटनाओं या कार्यों का बालक के ऊपर अमिट प्रभाव पड़ता है। अतः ये सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। बेहतर एथलेटिक्स शारीरिक क्षमताएं, नियमों के साथ खेलों में भागीदारी, तार्किक विचार प्रक्रियाएं जो ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित होती हैं, वे किस अवधि के लक्षण हैं? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी प्रारंभिक बचपन, ऑप्शन सी मध्य बचपन, ऑप्शन डी किशोरावस्था। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मध्य बचपन, जो कि अवधि के लक्षण होंगे। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। बेहतर एथलेटिक शारीरिक क्षमताएं, नियमों के साथ खेलों में भागीदारी, तार्किक विचार प्रक्रियाएं जो ठोस अनुभव के आसपास केंद्रित होती हैं, वे मध्य बचपन अवधि के लक्षण हैं। मध्य बचपन की अवधि 6 से 12 वर्ष की होती है। धीमी वृद्धि, बेहतर मोटर कौशल, बेहतर सोचने की क्षमता, दोस्तों, माता पिता के साथ, पड़ोसी के साथ बातचीत करना आदि मध्य बचपन अवधि की विशेषताएं हैं। मध्य बचपन में एक बालक द्रव्यमान संख्या और क्षेत्रफल के परिवर्तन को समझ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अधिगम, क्वेश्चन नंबर 45। अधिगम का वह रूप जिसमें बच्चे दूसरे की नकल करके सीखते हैं क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम, ऑप्शन बी व्यवहारवादी अधिगम, ऑप्शन सी अन्वेषण अधिगम, ऑप्शन डी मानवतावादी अधिगम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स।
अधिगम का वह रूप जिसमें बच्चे दूसरे की नकल करके सीखते हैं सामाजिक अधिगम सोशल लर्निंग कहलाता है। अर्थात दूसरे को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण अथवा दूसरे के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करने तथा अमान्य व्यवहारों को त्यागने के कारण ही यह सामाजिक अधिगम कहलाता है। सामाजिक अधिगम व्यक्ति अधिगम या सामूहिक समूह अधिगम की अपेक्षा अधिक बड़े पैमाने पर होता है। इसके द्वारा अभिवृद्धि या व्यवहार में परिवर्तन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अतः सामाजिक अधिगम इस बात पर बल देता है कि बच्चे के सामने हमेशा आदर्श व्यवहार के प्रतिमान को प्रस्तुत करना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड नाइट।